आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन कब से आने वाली है और इसके अलावा नए कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत में क्या क्या तैयारियां चल रही है। इसके अलावा भारत से कौन कौन से देशों में अभी भी उड़ानें चालू हैं और कौन कौन से देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरे तरीके से बंद कर दी है, ये सारी जानकारी आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं एयरलाइंस की इन सभी खबरों को। तो फ्रेंड्स, भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है जो कि खुद भारत के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन की तरफ से जारी किया गया है। उन्होंने अभी हाल ही में दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी है कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन जनवरी महीने में कभी भी शुरू हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एनडीटीवी की तरफ से जारी किया गया लेटेस्ट पोस्ट है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत खुद बना रहा है और इसको जनवरी महीने में शुरू भी किया जा सकता है। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि यूके में नया कोरोना वायरस आ गया है, जिसके बाद दुनिया के सभी देश यूके के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर रहे हैं। इसको लेकर भारत सरकार ने भी बीते कल सुबह के 10:30 बजे एक अर्जेंट मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ डीजीसीए और भी कई लोगों को इस मीटिंग में शामिल किया गया। उस मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया कि यूके के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 31 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यूके के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 22 दिसंबर की रात के 12 बजे से बंद की जा रही है, यानी कि 23 दिसंबर से यूके के लिए भारत की कोई भी उड़ान ऑपरेट नहीं हो पाएंगी। फ्रेंड्स, इस खबर के फैलते ही यूके के एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। जो लोग भी इस समय यूके में हैं और अपने देश में वापस आना चाहते हैं, वो कैसे भी करके इस समय फ्लाइट के माध्यम से यूके से बाहर निकलना चाहते हैं। इस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यूके में गए हुए थे और लॉकडाउन के कारण अब उनको डर लग रहा है कि वह यूके में ही ना फंस जाएं। यूके में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बंद होने की जानकारी खुद डीजीसीए ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके भी दी है, जहां पर उन्होंने नोटिफिकेशन शेयर किया है और ये बताया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए यूके के साथ भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 दिसंबर तक बंद कर दी है। इस समय के बीच में यूके के साथ वंदे भारत मिशन की उड़ानों के साथ साथ एयर बबल्स और इसके अलावा कोई भी दूसरी उड़ानें यूके के लिए ऑपरेट नहीं होंगी। फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता दें कि जो कोरोना वायरस इस समय यूके में देखा जा रहा है, वह अब दुनिया के दूसरे देशों में भी इसके पहुंचने की रिपोर्ट आ चुकी है। आपको बता दें कि सेम कोरोना वायरस ऑस्ट्रेलिया में भी रिपोर्ट किया गया है, जहां पर 2 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ साथ मिडल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन देशों में भी इस नए कोरोना वायरस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद फ्रेंड्स उम्मीद है कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यूके के अलावा दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी बंद कर सकता है। हालांकि अभी तक इसके ऊपर ऑफिशियली जानकारी केवल यूके को लेकर ही आई है। दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने की अभी तक कोई भी ऑफिशियली जानकारी भारत सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई है। एयरलाइन से अगली जानकारी आ रही है यहाँ पर फ्लाइटों के टिकट रिफंड को लेकर। वैसे तो इस समय एयरलाइंस कंपनियों से जिन लोगों ने अपनी फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग करा रखी थी और लॉकडाउन के कारण उन लोगों की फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, तो अब उनका पैसा एयरलाइंस कंपनियों के पास फंस चुका है। इसके बाद अब सबसे बड़ी समस्या है कि इन लोगों को रिफंड का पैसा कैसे मिलेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी एयरलाइंस कंपनियों ने लॉकडाउन के समय में हुए फ्लाइट के टिकट के पैसे वापस करने में काफ़ी प्रॉब्लम की थी और अब यहाँ पर फिर दोबारा से लॉकडाउन के कारण लोगों का पैसा एयरलाइंस कंपनियों में फंस रहा है। अभी तक एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से लॉकडाउन के कारण हुए फ्लाइट के टिकट रिफंड को लेकर कोई भी जानकारी नहीं आई है कि क्या ये पैसा पैसेंजर्स को रिफंड किया जाएगा या फिर उनको क्रेडिट सेल के रूप में दिया जाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है ओमान से। फ्रेंड्स, ओमान ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पूरे तरीके से सील कर दिए हैं और अब कोई भी व्यक्ति ना तो ओमान में आ सकता है और ना ही ओमान से वह अपने देश वापस लौट सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि इसको लेकर ओमान की सरकार ने जानकारी दी है कि 21 दिसंबर की रात से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बंद किया जा रहा है और 22 दिसंबर की रात से ओमान से सभी तरह की उड़ानों को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि ओमान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर 6 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। जो लोग भी इस समय ओमान में फंसे हुए हैं और अपने देश में वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए ये निर्देश दिया गया है कि वह अपनी एम्बेसी से संपर्क करें और एम्बेसी उनकी वापसी के लिए प्रबंध करेगी। आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि ओमान में इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे देशों से गए हुए थे और इस समय ओमान में फंसे हुए हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, भारत और भी दुनिया के दूसरे देशों के लोग इस समय ओमान में हैं और अब इस लॉकडाउन के कारण ये सभी लोग ओमान में ही फंस चुके हैं।
अगली खबर आ रही है यहाँ पर महाराष्ट्र से। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की सरकार ने ये अनाउंस किया है कि यदि कोई भी पैसेंजर दूसरे देशों से मुंबई एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट या फिर महाराष्ट्र के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरता है तो अब उसका कंपलसरी क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाने का भी फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जो पैसेंजर्स भी इस समय यूरोपियन देशों या फिर मिडल ईस्ट खाड़ी देशों से महाराष्ट्र में आता है तो इन सभी पैसेंजर्स का कंपलसरी 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावा सभी पैसेंजर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि वह यूके से आ रहे हैं तो उनको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना जरूरी है। बिना कोरोना वायरस के नेगेटिव रिपोर्ट के कोई भी पैसेंजर्स इस समय यूके से भारत में नहीं आ सकता। जैसे कि हमने आपको ऊपर भी बताया था कि यूके के साथ अब केवल उड़ानें 22 दिसंबर की रात के 12 बजे तक ही ऑपरेट होंगी। इसी के साथ साथ अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर इंडिगो की तरफ से। फ्रेंड्स, यदि आप इंडिगो की फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो अब आप अपने फ्लाइट की टिकट को बुक करते समय अपने लिए कैब भी बुक कर सकते हैं, जिससे कि आपको एयरपोर्ट से अपने घर तक जाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपकी कैब आपको एयरपोर्ट पर पहले से ही खड़ी मिलेगी। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए इंडिगो ने अर्बन ड्राइव नाम की एक कंपनी से पार्टनरशिप कर लिया है, जिससे कि पैसेंजर्स इंडिगो की वेबसाइट से ही इस टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बता दें कि इंडिगो की ये सर्विस भारत के 60 शहरों के लिए शुरू हो चुकी है। अगली खबर की जानकारी ले लेते हैं जो कि वैक्सीन को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, फाइजर वैक्सीन, जिसको कि दुनिया के लगभग बहुत सारे देशों ने इस समय तक अप्रूवल दे दिया है और अब यूरोपियन यूनियन में भी फाइजर वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है। आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि कई मीडिया सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली है कि जो नया कोरोना वायरस पाया गया है उसके ऊपर फाइजर वैक्सीन कारगर होगी और इस फाइजर वैक्सीन से नया कोरोना वायरस भी खत्म किया जा सकेगा। ये एक बहुत ही राहत की खबर है। इसके अलावा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो नया कोरोना वायरस पाया गया है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है और इसमें लोगों को डरने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब के बावजूद भी दुनिया के अलग अलग देशों की सरकारों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बंद करना शुरू कर दिया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है स्पाइस जेट से। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट मुंबई से माले के लिए अपनी नई उड़ानें 24 दिसंबर से शुरू कर रही है। आपको बता दें कि माले एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाना पसंद करते हैं और ऐसे समय में स्पाइस जेट इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए अपनी नई उड़ानें माले के लिए शुरू कर रही है। आपको बता दें कि इस समय क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर भारत से बहुत सारी उड़ानें माले और मालदीव जैसे लोकेशंस पर जाती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है सऊदी अरेबिया को लेकर। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस समय सऊदी अरेबिया जाने के लिए दुबई में फंसे हुए हैं क्योंकि सऊदी ने भारत से सीधी उड़ानें बंद की हुई थी, जिस कारण से बहुत सारे लोग सऊदी जाने के लिए दुबई से सऊदी जा रहे थे। लेकिन अब लॉकडाउन के कारण ये सभी लोग अब दुबई में ही फंसे रह गए हैं क्योंकि सऊदी की सरकार ने अपनी उड़ानों को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। यहाँ तक कि दुबई और दूसरे देशों के साथ भी कोई भी उड़ान सऊदी के लिए नहीं जा पा रही है। तो ऐसे हालात में जो लोग दुबई में हैं तो उनके लिए और भी अधिक समस्या उत्पन्न हो गई है क्योंकि अब उनको वहाँ पर होटल में रहने और खाने का इंतजाम खुद से ही करना पड़ेगा।